गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को खनिज के बारे में डिस्कस करेंगे। DLR 4th सेमेस्टर के सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि सबसे पहले आप जानेंगे, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है। ठीक है, इसी धातु अधातु उपधातु में एक आपको मिलेगा खनिज क्या होता है। जैसे वे तत्व होते हैं जो प्रकृति में किसी भी रूप में पाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, खनिज। माने प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया, प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। माने तत्व प्रकृति में जिन रूपों में पाया जाता है, तत्व प्रकृति में जिन रूपों में पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो आपका डिफिनीशन क्या होगा, एकदम छोटा सा डिफिनीशन देखिए, एकदम शॉर्टकट तरीके से। माने आप लिखेंगे तत्व प्रकृति में जिन रूपों में पाया जाता है, जिन रूपों में पाया जाता है खनिज कहलाता है। क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया कि तत्व प्रकृति में जिन रूप में पाया जाता है, जिस रूप में पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे पूछा जाएगा खनिज से आप क्या समझते हैं, तो आप बताइएगा, खनिज लिखिएगा हेडिंग, उसमें आप लिखिएगा कि तत्व प्रकृति में जिन रूपों में पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, अयस्क की बात कर लेते हैं। अयस्क क्या होता है, तो सबसे पहले आप जानिए, खनिजों को कम लागत में, माने कम पैसे में शुद्ध करके जो शुद्ध तत्व प्राप्त करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अयस्क। माने खनिजों का जो शुद्ध पार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, माने अयस्क क्या होता है, खनिजों को शुद्ध करने से जिन तत्वों की हमें प्राप्ति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। लेकिन ये क्या होना चाहिए, कम लागत और आसानी से हमको प्राप्त हो सके, माने सुविधाजनक रूप से प्राप्त कर सके हम, उसी को हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अयस्क में चलिए लिखिएगा इसको, खनिजों को सस्ते व सुविधाजनक रूप से तत्वों का शुद्ध रूप अयस्क कहलाता है। अयस्क कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया आपको कि खनिजों को सस्ते व सुविधाजनक रूप से तत्वों का शुद्ध रूप क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। ये आपसे पूछा जाता है। अब जैसे जब भी हम क्या करेंगे, अयस्कों का ही सांद्रण करेंगे। किसका सांद्रण करेंगे, अयस्कों का सांद्रण करेंगे। जैसे हमको कापर प्राप्त करना है तो कापर के अयस्क को लेंगे और उसको सुविधाजनक रूप से कम रेट में, कम से कम पैसे के लगाने में उसको हम क्या करेंगे, शुद्ध करके प्राप्त कर लेंगे। वही हमारा क्या होता है, अयस्क होता है। ध्यान दीजिएगा, खनिज क्लियर हो गया। अब देखो, इसमें कुछ अधात्री जिसको कहते हैं मैट्रिक्स, आधात्री या इसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ये क्या होता है, खनिजों में जो अशुद्धि के रूप में पाया जाता है
उसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। माने यहाँ पे आप लिखेंगे खनिजों में अशुद्धि के रूप में जो अशुद्धि के रूप में पाए जाने वाले पदार्थ को अधात्री कहते हैं। माने खनिजों में जो अशुद्धि के रूप में पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, अधात्री कहते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये होता है, जैसे कभी कभी आ जाता है कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। किस बेस पे कह सकते हैं, क्योंकि जो खनिजों का शुद्ध रूप होता है वह आपका अयस्क होता है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि खनिजों के द्वारा आसानी व सुविधाजनक रूप से जो धातु हम प्राप्त करते हैं उसी धातु को भी क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो खनिज में धातु भी होता है और अधातु भी होता है। तो जो अधातु होता है उसको हम अयस्क नहीं कहते हैं। ठीक है, बात समझिएगा। कहने का मतलब ये होता है, जैसे देखो यहाँ पे धातु प्राप्त करने की, माने धातुओं को आसानी से सुविधाजनक रूप से प्राप्त करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। इसके आधार पे ही आपको बता दिया गया कि सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। ठीक, अब बात आती है अधात्री मैट्रिक्स की बात होती है। तो मैट्रिक्स में आपको बताया जाता है कि खनिजों में जो अशुद्धि के रूप में पाया जाने वाला पदार्थ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें देखो खनिज अयस्क जो है कई प्रकार के होते हैं। अयस्क क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आप देखिएगा देखिए सबसे पहले आपका हेडिंग होगा अयस्कों के प्रकार। अयस्कों के प्रकार, अयस्कों के प्रकार। पहला क्या होगा, प्राकृतिक अयस्क। पहला क्या हो गया, प्राकृतिक अयस्क। प्राकृतिक अयस्क क्या होता है, ऐसा अयस्क होता है जो प्रकृति में स्वतंत्रता पूर्वक पाया जाए। माने इसमें किसी प्रकार का इम्प्योरिटी नहीं होती है, अशुद्धियाँ नहीं होती है, माने इसको सांद्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक अयस्क। माने आप ऐसे लिखेंगे, जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, प्राकृतिक अयस्क कहलाते हैं। प्राकृतिक अयस्क कहलाते हैं। माने जो स्वतंत्र रूप में होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक अयस्क।
जिसमें आप जानेंगे 3 ही ऐसे होते हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। एक होता है आपका एग्जाम्पल में, जैसे आपका होगा एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सोना होगा, क्या होगा, सोना होगा AU, ठीक। चांदी होगा, क्या होगा, चांदी होगा, जिसको हम AG कहते हैं, चांदी हो गया। और एक प्लेटिनम होता है, क्या होता है, प्लेटिनम होता है। प्लेटिनम भी क्या होता है, यह भी प्रकृति में स्वतंत्रता रूप में पाया जाता है, माने स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। माने केवल पूरे आवर्त सारणी में केवल 3 ही ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। इसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं होती है। तो ये कहने का मतलब ये होता है सोना भी प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, चांदी भी और प्लेटिनम भी। ये जो धातुएं मैंने आपको बताया ये प्रकृति में पाए जाने वाले मुक्त अवस्था में, जैसे कहा जाता नहीं है कि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला तत्व है। आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला तत्व है, तो आप बताएंगे सोना, चांदी और प्लेटिनम होता है। क्या होता है, सोना, चांदी और प्लेटिनम होता है। फिर आपसे देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाने वाला धातु है या मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है। तो इन तीनों में से कोई जो भी ऑप्शन रहेगा वही आपका करेक्ट होगा, ठीक। दूसरा है आपका ऑक्साइड की अयस्क। दूसरा क्या है, सेकंड आप जानेंगे ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क दूसरा क्या है, ऑक्साइड अयस्क, ठीक। अब ऑक्साइड के बारे में जान लीजिए। जिसमें ऑक्सीजन हो, ऐसा अयस्क जिसमें इम्प्योरिटी के रूप में क्या हो, ऑक्सीजन पाया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। जैसे किसके ऑक्साइड हैं, यहाँ पे आपका बॉक्साइट हो गया, क्या हो गया, बॉक्साइट। बॉक्साइट बॉक्साइट ये किसका अयस्क होता है, जैसे पूछ लेता है निम्नलिखित में बॉक्साइट अयस्क है, तो किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का है। किसका है, एल्युमिनियम का है। जहाँ आप देखो एक होता है ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन होता है, एक होता है सल्फाइड जिसमें सल्फर होता है, एक होता है क्लोराइड जिसमें क्लोरीन होता है। इस तरह से अयस्क जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे अयस्क होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जैसे हमें क्या करना है, जैसे बॉक्साइट का अयस्क है तो बॉक्साइट में हमें क्या मिलेगा, एल्युमिनियम मिलेगा। क्यूपराइट है तो कॉपर मिलेगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। क्यूपराइट किसका होता है, कॉपर का होता है। ऐसे ही क्या होता है, सिल्वर ग्लांस है तो हमको क्या मिलेगा, वहाँ से सिल्वर ग्लांस से, जैसे कहने का मतलब सिल्वर ग्लांस है Ag2S होता है। तो इस तरह से आपको धातु प्राप्त करने के लिए अयस्कों का क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि इसके सांद्रण की कई विधियां होती हैं। जैसे उसमें आपको निस्तापन मिलेगा, भर्जन मिलेगा, प्रगलन मिलेगा। ये सब क्या होंगे, कहने का मतलब क्या होंगे, ये सब अयस्कों के सांद्रित करने की क्या होती हैं, नियम होते, माने व्यवस्था होती है, ठीक। तो आप ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको पहले बताया अयस्कों के प्रकार में प्राकृतिक अयस्क क्या होता है। तो प्रकृति में पाया जाने वाला माने स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले अयस्कों को क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक अयस्क कहते हैं। जिसमें आपका क्या होता है, AU होता है, माने सोना, चांदी और प्लेटिनम होता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है प्रकृति में पाया जाने, मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है या धातु कौन सा होता है, तो आप बताएंगे सोना, चांदी और प्लेटिनम होता है। अब दूसरा क्या होता है, ऑक्साइड अयस्क होता है। ऑक्साइड में क्या होता है, बॉक्साइट। जैसे पूछ लेता है बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, तो आप बताएंगे एल्युमिनियम। देखिए इसको अगर क्या करेंगे हम,
इसका निष्कर्षण करेंगे तो हमको यहाँ से धातु के रूप में क्या मिलेगा, एल्युमिनियम मिलेगा। माने अयस्कों से खनिजों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, Al2O3 2H2O, ये किसका है, ये एटॉमिक फार्मूला होता है बॉक्साइट का। अगर इसका हम निष्कर्षण करेंगे तो हमको यहाँ से धातु के रूप में क्या मिलेगा, एल्युमिनियम मिलेगा। माने एल्युमिनियम क्या होता है, एक धातु होता है। हेमेटाइट है, इसको अगर हम क्या करेंगे, इसका निष्कर्षण करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। अब जैसे पूछ लेता है हेमेटाइट अयस्क है, तो हेमेटाइट अयस्क किसका होता है, आयरन का होता है। जिंकाइट है, तो जिंकाइट को अगर हम क्या करेंगे, निष्कर्षित करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जिंक मिलेगा। क्या मिलेगा, जिंक मिलेगा। अब यहाँ हम बात करते हैं तीसरे पे, सल्फाइड अयस्क क्या होता है, जिसमें सल्फर के रूप में सल्फर पाया जाए, H2 पाया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, सल्फाइड अयस्क कहते हैं। तो जैसे कापर पायराइट है, अब आपसे पूछा जाए कापर पायराइट किसका अयस्क होता है, तो कापर का होता है। यहाँ पे आपने देखा क्या कि यहाँ पे देखो कापर शुद्ध धातु के रूप में क्या मिलेगा आपको, कापर मिलेगा। अब आपका सिल्वर ग्लांस है, तो सिल्वर ग्लांस Ag2S होता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये Ag2S किसका होता है, सिल्वर का। तो सिल्वर यहाँ से आपको क्या मिलेगा, सिल्वर मिलेगा। धातु के रूप में क्या मिलेगा, सिल्वर मिलेगा। आयरन पायराइड क्या बात करते हैं, तो आयरन से ही क्लियर है कि ये किसका अयस्क होगा, आयरन का अयस्क होगा। तो यहाँ पर क्या है, आयरन का अयस्क है, लेकिन कौन सा है, सल्फाइड अयस्क है। यहाँ से इसको शुद्ध करने के बाद हमको क्या मिलेगा, धातु के रूप में आयरन मिलेगा। गैलेना है, गैलेना क्या होता है, PbS। यहाँ पे यह भी किसका अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है। यहाँ पे यस लगा है, यस से आप क्लियर कर लीजिएगा, यह सल्फाइड का अयस्क है। अगर O लगा है तो ऑक्साइड का अयस्क होता है, यस लगा है तो सल्फाइड का अयस्क होगा। ठीक, तो सल्फाइड का अयस्क में क्या होगा, गैलेना है, तो यहाँ से शुद्ध मतलब धातु के रूप में हमें क्या मिलेगा, लेड मिलेगा, माने Pb मिलेगा। और यही एक Pb ऐसा धातु होता है जो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है। जैसे कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा धातु है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है, तो आप बताओगे लेड। लेड मतलब क्या होता है, शीशा होता है। लेड मतलब क्या होता है, शीशा होता है। ये आपका एक ऐसा धातु है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं क्लोराइड। अगर क्लोराइड में क्या होता है, अगर आपने यौगिकों के साथ अगर क्लोरीन को देखा, जहाँ पे क्लोरीन पाया गया वो किसका अयस्क होगा, क्लोराइड का अयस्क होगा। क्लोराइड के अयस्क में क्या होता है, जैसे सिल्वर, हार्न सिल्वर हो गया, तो हार्न सिल्वर में क्या होगा, जब इसको सांद्रित करोगे तो आपको क्या मिलेगा, Ag मिलेगा। क्या मिलेगा, Ag मिलेगा। और कार्नेलाइट, कार्नेलाइट किसका होता है, यहाँ पे KCl Mgcl2 6H2O, ये कार्नेलाइट का एटॉमिक फार्मूला होता है। अब यहाँ से आपको धातु के रूप में क्या मिलेगा, पोटेशियम धातु होता है। पोटेशियम क्या होता है, धातु होता है। पोटेशियम और मैग्नीशियम, माने शुद्ध करोगे, इसका सांद्रण करोगे तो क्या मिलेगा आपको, पोटेशियम और मैग्नीशियम मिलेगा। इस तरह से आपको मैंने अयस्कों के प्रकार को बता दिया। ठीक है, अयस्कों के प्रकार में इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, जैसे एक बॉक्साइट होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आपका कापर पायराइट होता है, ये पूछा जाता है। और इसके बाद हार्न सिल्वर का पूछा जाता है, निम्नलिखित में हार्न सिल्वर है तो AgCl क्या है, AgCl जो है अब आपका क्या होता है, हार्न सिल्वर। एक सिल्वर ग्लांस होता है, एक हार्न सिल्वर, दोनों में अंतर क्या होता है, ये सल्फाइड का अयस्क होता है, लेकिन ये क्या होता है, क्लोराइड का अयस्क होता है। इतनी बात क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कराते हैं धातु, अधातु और उपधातु से संबंधित। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आता है उसको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, वह कौन सा धातु है जो सामान्य ताप पर
द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये क्वेश्चन है। अब इसके 4 ऑप्शन दे दिया है, मरकरी, जल, ब्रोमीन, लोहा। मरकरी दे दिया है, Hg दिया है, मरकरी, ब्रोमीन दिया है, ठीक, जल दिया है और एक दिया है लोहा। अब ये 4 ऑप्शन है, वह कौन सा धातु है जो सामान्य ताप पर किस में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा होता है? तो आपका आंसर होगा पारा। क्या होगा? पारा होगा। मरकरी एक ऐसा धातु होता है जो सामान्य ताप पर किस में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसका प्रचुर मात्रा होती है? ये क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसका प्रचुर मात्रा होती है? सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? ऑप्शन में दिया है आयरन दिया है, इसके बाद एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। एल्युमिनियम, आयरन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन दिया है। कहने का मतलब ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें आपको बताना है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होगा। इसके आधार पे आप बताइए, मैं पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? ऑक्सीजन होता है, जिसमें क्या होता है? ये 49.5% होता है। कितना होता है? 49.5%। जैसे देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आपका बनेगा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में, तो वहाँ पे नाइट्रोजन की प्रतिशतता अधिक होती है, 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, बाकी 3% में अन्य गैसें 1% में अन्य गैसें होती हैं। तो उसमें आपको देखना क्या है कि जब आपसे प्रश्न पूछे पृथ्वी पर, तो पृथ्वी की सतह की बात कर रहा है, तो पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक माने प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसकी प्रतिशतता कितनी होती है? 49.5% होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा, धातुओं को पतले तारों के रूप में खींचने की क्षमता धातुओं को पतले तारों के रूप में खींचने की क्षमता को निम्न में से क्या कहते हैं? ठीक, क्या कहते हैं? माने धातुओं को पतले तारों के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में क्या क्या दिया है देखिएगा,
तन्यता, आघात वर्धनीयता, ध्वनिता, सुचालकता। पहला दिया है तन्यता, पहला क्या दिया है? तन्यता दिया है। दूसरा दिया है आपका आघात वर्धनीयता। क्या कहा है? आघात वर्धनीयता, वर्धनीयता, ठीक। एक दिया है आपका ध्वनिता। क्या दिया है? ध्वनिता। और एक आपका ऑप्शन दिया है 4 नंबर ऑप्शन में, क्या दिया है? चालकता दिया है। क्या दिया है? चालकता। ये 4 ऑप्शन में देखिए, सबसे पहले ऑप्शन जानिएगा कि धातु को पतले तारों के रूप में खींचने का बात आ गया तो तन्यता होगा। क्या होगा? तन्यता होगा, ठीक है। अगर इसी में पीटने की बात अगर पीटने की बात होती तो कौन सा सही होता? आघात वर्धनीयता। बात समझ रहे नहीं? पीटने की जो बात होती है वह आघात वर्धनीयता। आघात मतलब चोट को सहने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा ध्वनिता का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे ध्वनिता का मतलब आवाज़ जो होती है, ठीक है। तो ये जो आपको पतले तारों के रूप में बनाने की बात हो रही है तो वह कौन सा गुण होता है? वह आपका होता है तन्यता का गुण होता है। किसका गुण होता है? तन्यता का गुण होता है, ठीक। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि धातु किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो और भी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।